हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। आज बच्चों हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे विशेषण। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर बालक, तो बालक की विशेषता क्या है? बालक सुंदर है। पीली साड़ी, साड़ी की विशेषता पीली। पाव भर दही, दही की विशेषता पाव भर आदि। विशेषण के 6 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में गुणों के बारे में गुणों की विशेषता बताई जाती है। संख्यावाचक में संख्याओं की विशेषता बताई जाती है। इसमें निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी होते हैं। परिमाणवाचक विशेषता में भी परिमाण के बारे में बताया जाता है। इसमें एक संख्या 1, 2, 3 होती है। परिमाण में पाव भर, 2 गज इस प्रकार होती है। संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3। गुणवाचक विशेषण में क्या बताया जाता है? व्यक्ति के जो गुण होते हैं, चतुरता, सुंदरता, बुद्धिमानता इत्यादि। इसी प्रकार संख्यावाचक जो विशेषण होता है, इसमें आपको बताया इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें निश्चित संख्या जहाँ होती है वो निश्चित बताता है, अनिश्चित कि कुछ दूर कुछ लोग, वो अनिश्चित में आ जाते हैं। 5 फल, 4 लोग, वो निश्चित में आता है। परिमाणवाचक विशेषण में वही परिमाण के बारे में बताया जाता है, वो निश्चित अनिश्चित होते हैं। ये चीज़ों का माप तोल होता है, उसके बारे में बताया जाता है। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। यह वो इस तरह से जो आते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में जैसे विशेषता बताई जाती है, रजाई है, जयपुरी रजाई, यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा प्रसिद्ध, प्रसिद्ध हो गई ना, बीकानेरी भुजिया। ऐसे भिन्नतावाचक विशेषण में जो भिन्नता होती है उसके बारे में बताया जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? पहली मूल अवस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। मूल अवस्था, विशेषण शब्द की मूल दशा को जिसमें वह सामान्य रूप में रहता है मूल अवस्था कहलाती है। जैसे लघु, प्रिय, श्रेष्ठ आदि, ये मूल रूप में है, तो ये मूल अवस्था कहलाएगी। इसी प्रकार उत्तरावस्था, जहाँ 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक, कम या बताया जाता है, वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था होती है। उत्तरावस्था में 2 वस्तुओं के बीच में कम या अधिक की तुलना की जाती है। तो इसमें तुलना में आगे यहाँ मूल रूप था, तो उत्तरावस्था में तर लग जाता है। लघुतर, प्रियतर, श्रेष्ठतर आदि। इसी प्रकार तीसरी आती है उत्तमावस्था। यह विशेषण की वह अवस्था है जिसमें अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ या कम बताया जाता है। उत्तर अवस्था में तो 2 के बीच में तुलना होती है, यहाँ ज़्यादा अनेक लोगों के बीच में, अनेक वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। जैसे लघुत्तम, प्रियतम, श्रेष्ठतम। तीनों अवस्थाओं की कुछ विशेष बातें हैं जो बताती हूँ। विशेषण की तीनों अवस्थाएं केवल गुणवाचक विशेषण में ही होती हैं। तत्सम शब्दों की उत्तरावस्था में विशेषण के मूल रूप के साथ तर और उत्तमावस्था के साथ तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, विशेषण की 3 अवस्थाओं के रूप, मानो मूल अवस्था है चतुर, उत्तर अवस्था क्या होगी? चतुरतर, और उत्तम चतुरतम। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। इसी प्रकार उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो बच्चों, जो मूल अवस्था में होता है तो उत्तर अवस्था में तर लगाना है आपको, उत्तम अवस्था में तम लगाना है। इसी के आधार पर आपका गृह कार्य है। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा लिखनी है आपको।
दूसरे नंबर में विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तीसरा है विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, नाम लिखकर परिभाषित करनी है। विशेषण की अवस्थाओं के पहले नाम लिखेंगे, फिर उनको परिभाषित करेंगे। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तीनों अवस्थाएं लिखिए। कुटिल, पटु, ज्येष्ठ, दृढ़, मधुर। ये मूल अवस्था है, इनकी उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था आपको लिखनी है। अंत में बच्चों, सभी घर पर रहना और अपने बड़ों का कहना मानना। धन्यवाद।